जय श्री राम। आज का विषय है गया क्षेत्र। एक समय गय नामक असुर ने भगवान विष्णु की भारी तपस्या की। श्री हरि ने तब से प्रसन्न हो वरदान देने को कहा। तब गय ने भगवान विष्णु से कहा, मैं सब तीर्थों से भी अधिक पवित्र हो जाऊं। श्री प्रभु तथास्तु कहकर चले गए। फिर तो सभी मनुष्य उस दैत्य यानी भक्त का दर्शन करके भगवान के समीप जा पहुँचे। पृथ्वी सूनी हो गई। चिंतित सभी देवता ब्रह्मा सहित श्री हरि के पास गए। तब भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, तुम गयासुर के पास जाकर यज्ञ भूमि के लिए उसका शरीर मांगो। सभी देवों ने अतिथि बनकर जब यज्ञ के लिए उसके शरीर की याचना की, तथास्तु कहकर गयासुर धरती पर लेट गया। ब्रह्मा जी ने उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ किया। जब पूर्णाहुति का समय आया तब गयासुर का शरीर चंचल हो उठा। तब ब्रह्मा जी ने गय के विचलित होने की बात श्री हरि से कही। विष्णु ने कहा, ब्रह्मादि देवताओं, धर्म और धर्मवती से पैदा हुई कन्या धर्मव्रता का विवाह महर्षि मरीचि से हुआ था। कुशा पुष्प आदि लेकर आने से थके महर्षि के जब वह चरण दबा रही थी, तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी आ गए। धर्मव्रता दुविधा में पड़ गई। तब उसने पति के चरण सेवा को वहाँ पर को छोड़कर महर्षि मरीचि के पिता और अपने श्वशुर ब्रह्मा जी की पूजा की। उसी अवसर पर नींद टूटने से पास धर्मव्रता को न देख शाप देते हुए कहा, तू शिला हो जाएगी। तब अपने को निर्दोष जान उसने भी मरीचि को शाप दिया कि आपको भी शिव से शाप की प्राप्ति होगी। धर्मव्रता ने शाप को पृथक रख कर विष्णु की आराधना की। तब भगवान ने कहा कि मरीचि का शाप अन्यथा नहीं हो सकता है, तुम्हें शिला होना ही पड़ेगा। अब मेरी कृपा से समस्त देवता और देवियाँ तुम्हारे ऊपर हमेशा विराजमान होंगी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, इसी देवमयी शिला को तुम गयासुर के शरीर के ऊपर रख दो। इस देवमयी शिला को रखने पर भी जब वह हिलने लगेगा, तब रुद्र आदि देव शिला पर जा बैठे। तब भी वह हिलता रहा। इस देवमयी शिला को रखने पर जब वह हिलने लगा, तब रुद्र आदि देव शिला पर जा बैठे। तब भी वह हिलता ही रहा। देवताओं के पूछने पर विष्णु ने कहा कि पूर्व काल में मैंने गद नामक भयंकर असुर को मारा था। विश्वकर्मा ने उसकी हड्डियों से एक गदा का निर्माण किया था। वही आदि गदा है। इसी गदा से मैंने हेती आदि राक्षसों का वध किया था। इसीलिए भगवान को आदि गदाधर कहते हैं। उक्त शिला पर जब गदाधर स्थित हो गए, तब गयासुर का हिलना डुलना बंद हुआ और ब्रह्मा जी ने यज्ञ की पूर्णाहुति दी। तदनंतर गयासुर ने कहा कि मेरे साथ वंचना की गई है। तब देवता ने कहा, दैत्य प्रवर, तीर्थ निर्माण के लिए तुम्हारे शरीर को स्थिर किया है। अतः यह तुम्हारा क्षेत्र ब्रह्मा विष्णु महेश का वास स्थान होगा। सभी तीर्थों से बढ़कर इसकी प्रसिद्धि होगी तथा पितर आदि के लिए यह क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होगा। यह पवित्र क्षेत्र 5 कोस में फैला हुआ है। यह श्रेष्ठ तीर्थ गयापुरी, जो बिहार राज्य में स्थित है, में श्राद्ध तर्पण आदि करने से पितरों का उद्धार होता है और व्यक्ति को ब्रह्मज्ञान का फल प्राप्त होता है। कृत्वा पिंड प्रदानम तु न भूयो जायते नरः। कूर्म पुराण 34/7। फल्गु नदी में श्राद्ध तर्पण व स्नान परम पुण्यदायक है। भारत माता की जय।